ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। अब जो चैप्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं, ये सेल्स और रिटर्न बेसिस है। बहुत ही छोटा चैप्टर्स है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले ये आप समझ लो, सेल्स और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है। जब कोई बिजनेस किसी कस्टमर्स को गुड सेल करता है रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पर, इसका मतलब है कि बायर के पास ऑप्शन होता है, या तो गुड्स एक्सेप्ट करे या फिर रिटर्न कर दे एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। ये सिस्टम उन बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है जो अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, बिना बायर को फोर्स किए परचेज करने के लिए। हाँ, सेलर कस्टमर्स को गुड देता है, लेकिन कस्टमर के पास में राइट होता है कि वो गुड्स एक्सेप्ट करे या रिटर्न करे। जब तक बायर अप्रूवल नहीं करता है, ओनरशिप सेलर के पास ही रहता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की बात करूं, जब तक बायर गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक रिस्क भी सेलर का ही रहता है। जर्नल एंट्री में आपको मैं बताऊं, जब गुड्स सेंड करेगा ना बट नॉट येट अप्रूव्ड, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। सेल्स मेथड में इसका एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर टेम्पोररी सेल्स मान ली जाती है। जब बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो एंट्री बनता है डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बायर ने गुड्स अप्रूव कर दिया है तो सेल्स कंफर्म हो गया है। जब बायर गुड्स को रिटर्न कर देता है तो एंट्री बनता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट। रिटर्न की इफेक्ट दिखाने के लिए होता है, याद रखना। इस तरीके से है। तो इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं, और चैप्टर्स बहुत ही इजी है। चलिए चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। आप देखिए, ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। मिसेस प्रजापति ट्रेडर सेंड गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन जनवरी टू दिसंबर 2022। 10/7/2022 को सेंड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। 15/7/2022 गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 10,000 है। 4/8/2022 रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर्स। और 31 दिसंबर 2022 गुड्स विद कस्टमर और वेटिंग अप्रूवल 10,000। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है, लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रजापति ट्रेडर्स। हेडिंग दे देंगे सेल्स डे बुक। हाँ जी, जैसे आप जनरल एंट्री बनाते हैं आप बिल्कुल वैसे ही कॉलम करिए। पहला क्या है, 10/7/2022 को गुड सेंड किया है ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस पे। तो डेट में लिखेंगे 10/7/2022। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन अप्रूवल अकाउंट। 40,000 डेबिट, 40,000 narrations paying goods sent to customer on sales और रिटर्न बेसिस। ये हो गया। नेक्स्ट कब की बात कर रहे हैं, देखिए 15/7 गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया तो एंट्री होगा सेल्स ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। 10,000 डेबिट, 10,000 credit, narrations paying goods returned by customers, goods returned by
being goods returned by customers. नेक्स्ट है, अब आपको देखोगे रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर, इसका कोई एंट्री नहीं होता है। 31 दिसंबर गुड्स विद कस्टमर और वेटिंग अप्रूवल, यानी वेटिंग ऑन अप्रूवल यानी कि सस्पेंस अकाउंट, याद रखना। लिखेंगे 31 दिसंबर 2022 सेल्स ऑन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर सस्पेंस अकाउंट, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट्स। नरेशंस being sent to customers on approval remained unsold at the end of the year. नेक्स्ट ये तो हो गया। अब आप देखो ध्यान से, ये तो हमने कर दिया। अब लास्ट का जो एंट्री होता है स्टॉक विथ कस्टमर्स, जो गुड्स अनसोल्ड है यानी कि जो सेल हुआ नहीं है, अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में। कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड विथ कस्टमर एट दी, जो भी एंड ऑफ द ईयर में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चंस में, अब यहां पर बोल रहा है सेंट गुड्स टू कस्टमर कितना है? 40,000 का है, 40,000, और इसका 20% जो है सेंट गुड्स टू कस्टमर और सेल्स रिटर्न बेसिस 20% प्रॉफिट ऑन सेल। जब सेल ही नहीं हुआ है तो प्रॉफिट किस चीज का? यानी कि कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर में आपको ये देखना है। देखिए अभी भी 10,000 का अप्रूवल बाकी है, अप्रूवल मिला नहीं है। हम ये मान लेते हैं इसका 20% प्रॉफिट भी हमें नहीं मिलेगा। 2,000 माइनस करते हैं तो बैलेंस कितना आता है? 8,000। तो ये अनसोल्ड स्टॉक्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। तो इसका एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट। नहीं समझे? 10,000 का सामान अभी तक इसका अप्रूवल नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं जो ये स्टॉक्स अभी भी हमारे पास में ही पड़ा हुआ है जिसमें 20% प्रॉफिट है। जब क्लोजिंग स्टॉक की कंसीडर करते हैं तो वो कॉस्ट में होगा, प्रॉफिट उसमें नहीं आएगा, सेल्स में नहीं आएगा। 10,000 का 80% हम पकड़ के चल रहे हैं हमारा कॉस्ट है, यानी कि 8,000 टू कस्टमर विथ स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट हटा देंगे तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स कंसीडर हो जाएगा। 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट्स। लिख लेंगे नरेशन बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स lying unsold with customer at the end of the year. Stock with customer account debit to trading account being cost of goods lying unsold with customer at the end of the, ये हो गया। देन आफ्टर अब देखिए 4/8/2022 सब कुछ हो चुका है। अब इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। 2020 में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका आया हुआ है। 2020 ऑनर्स में ये क्वेश्चंस हमारा आया हुआ है। बोल रहा है अ ट्रेडर सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू सम कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 2,50,000 का, इंक्लूड 14,000 रिगार्डिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन, यानी कि कोई भी इंटीमेशन रिसीव नहीं किया है, सूचना रिसीव नहीं किया है ऑन 31 दिसंबर 2020।
गुड्स वेयर सेंट आउट एट 25% एबव कॉस्ट प्राइस, यानी जितना उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें 25% ऐड करके गुड्स सेंड किया गया है। ए 8,000, बी 6,000। स्टॉक इन ट्रेड इन गोडाउन वाज वैल्यूड एट ₹550,000 ऑन 31 दिसंबर 2020। ए सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 31 जनवरी 2021 एंड बी रिटर्न द गुड्स ऑन, बी रिटर्न कर दिया 15/1/2021। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो यहाँ पर एक चीज अगर मैं बोलूं जो क्लोजिंग स्टॉक्स निकाल के बताओ, तो देखो इनवॉइस प्राइस जो गुड सेंड किया गया था वो क्या था, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेंट, इसकी मैं बात करूं तो ये था आपका 14,000 गुड सेंट ऑन अप्रूवल। बोल रहा है जो सेंड किया गया था उसमें 25% एबव कॉस्ट है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर, तो अगर मैं बोलूं जो अगर बोले तो प्रॉफिट अगर 25% है, 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब है ये 20% ऑन सेल्स होता। सेल्स कितनी का, इनवॉइस प्राइस कितनी की है, 14,000 का। 25% कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट मतलब 16.67% ऑन सेल, 33.33% ऑन सेल्स मतलब अगर मैं बोलूं कॉस्ट मतलब होता है 25% ऑन सेल्स। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। तो लिस्ट 25% एबव है तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा वो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन सेल्स। तो 14,000 का 20%, तो ये होता है 2,800। रिपीट कर रहा हूं, हमेशा सेल्स से प्रॉफिट माइनस करोगे जो बैलेंस निकलेगा वो अनसोल्ड हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक्स। 14,000 माइनस 2,800 तो ये आ जाएगा 11,200। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अन। अब एंट्री पास करें, एंट्री सिंपल है, सेल्स डे बुक इन द बुक्स ऑफ द ट्रेडर, सेल्स डे बुक है। डेट में हम पहले क्या देते हैं, 31 है, 31/12/2020। एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 14,000 का अवेटिंग अप्रूवल है, मिला नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला है मतलब कस्टमर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर सस्पेंस। 14,000 डेबिट और 14,000 कैसे, ये देख लो ना, 8,000 प्लस 6,000 इतना ही तो सेंड किया गया था। नरेशन बिंग द गुड सेंट टू ए ऑफ ₹8,000 एंड बी ऑफ ₹6,000 नाइदर सोल्ड नो रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, ना ही बिका है ना ही रिटर्न हुआ है, अभी भी वेटिंग में है। सेम डेट को अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक्स की एंट्री पास करते हैं, तो यह है 11,200। तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। Being the cost of goods remain unsold in the hands of customer at the end of the year, यानी कि बिका नहीं है। 20% प्रॉफिट है भैया, तो 20% प्रॉफिट है तो हम ये चल के चलते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक्स है, अभी तक सेल नहीं हुआ मतलब वेटिंग अप्रूवल भी तो नहीं दिया ना, इसका मतलब सेल नहीं माना जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक्स है तो इसकी एंट्री हो जाएगा स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। जैन 2021 की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, अब दो में से ए जो था ना वो इंटीमेशन एक्सेप्टेंस का दे दिया, यानी ये बोल रहा भैया मैं सेल मान रहा हूं, ये मैं खरीद लिया हूं, बी गुड्स को वापस कर देगा। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा कस्टमर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जिसने इंटीमेशन एक्सेप्ट किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 8,000 डेबिट और 8,000 being goods sent to a approval basis on 2020 accepted by a now, एक्सेप्ट कर। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चंस मैंने कुछ देर पहले ही करवाया था, सेम ही क्वेश्चंस है, यानी कुछ भी अलग नहीं है, ये सेम क्वेश्चंस। देखिए लगभग क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, थाउजेंड्स और
12,000 इनवॉइस भेजा था, 20-25% एबव कॉस्ट है, 25% कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल्स। इस चैप्टर में क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड होते हैं। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर्स भी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको।